मूवी की शुरुआत में हम कोई डॉक्टर्स को देखते हैं जो एक पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से पेशेंट की बॉडी फूलने लग जाती है। ये देखकर डॉक्टर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और देखते देखते वो पेशेंट इतना मोटा हो जाता है कि उसका पेट विंडो से बाहर आ जाता है और वो कमरा तोड़कर बाहर सड़क पर आ जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग इतने बड़े आदमी को देखकर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं। तभी वो आदमी एक बिल्डिंग अपार्टमेंट में झांकता है जहाँ एक लड़की होती है और वो उस रूम में अपना हाथ डालकर वहाँ पर पड़ी चिकन के एक लेग पीस लेकर खा लेता है और उसके खाते वो एक जोरदार पाद मारता है जिससे शीशे खिड़कियां टूट जाते हैं। लोग हवा में उड़ने लग जाते हैं और इसी बीच एक आदमी सिगरेट के लिए माचिस की तीली जलाता है जिससे बात की जहरीली गैसों में आग लग जाती है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन तभी उस आदमी की आंख खुल जाती है क्योंकि ये उसका एक भयानक सपना था। दरअसल वो आदमी एक प्रोफेसर होता है और उसका नाम शर्मन होता है, लेकिन ज्यादा मोटा होने की वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते रहते थे। अब जैसे प्रोफेसर कॉलेज में आता है वहाँ पर चूहों ने आतंक मचा रखा था। हर तरफ चूहे चूहे होते हैं। दरअसल ये सभी चूहे प्रोफेसर की लैब के थे जिन पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था और ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें किसी भी मोटे इंसान को नॉर्मल किया जा सकता था, यानी कि उसको फैट से फिट किया जा सकता था। और ये एक्सपेरिमेंट फिलहाल चूहों पर किया जा रहा। तभी शर्मन को अपना बॉस बुलाता और उससे कहता है कि कोई भी तुम्हारी रिसर्च पर पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हरलिन नाम का एक आदमी तुम्हारी इस रिसर्च में काफी इंटरेस्टेड है। जिससे शर्मन काफी खुश होता है कि कोई तो है जो उसकी रिसर्च में इंटरेस्टेड है। इसके बाद शर्मन क्लास में आ जाता है, लेकिन बच्चे उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। कोई भी उससे पढ़ना नहीं चाहता था जिससे शर्मन को बहुत बुरा लगता है। और तभी वहाँ पर एक नई टीचर आती है जिसका नाम कार्ला होता है और वो शर्मन को पहले से जानती थी, लेकिन शर्मन को पहली नजर में उससे शदीद वाला प्यार हो जाता है। अब रात को जब शर्मन डिनर कर रहा होता है तो उसे अपनी मोटा होने का ताना मारती है क्योंकि शर्मन अपनी सारी फैमिली से कुछ ज्यादा ही मोटा था। जिस पर उसका डैड कहता है कि मोटा होना हमारे खानदान की शान है, इसलिए मुझे अपने बेटे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनर करने के बाद शर्मन कार्ला को प्रपोज करने के लिए जाता है, लेकिन वो दिल ही दिल में काफी नर्वस होते हैं। लेकिन कार्ला उसके दिल की बात समझ जाती है और उसे खुद ही कह देती है कि हम 2 दिनों बाद डेट पर चलेंगे, जिससे शर्मन बहुत खुश होता है और वो तय करता है कि वो इन 2 दिनों में अपना वजन कम करके ही रहेगा। वो तरह तरह की एक्सरसाइज करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। अब वो दोनों रात को डेट पर एक क्लब में जाते हैं जहाँ कॉमेडियन शर्मन के ओवरवेट को लेकर उसका बहुत मजाक उड़ाता है, जिससे शर्मन और कार्ला को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद शर्मन कार्ला को उसके घर छोड़ने आता है जहाँ कार्ला उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा, लेकिन शर्मन जानता था कि उसकी वजह से कार्ला की बेइज्जती हुई है। शर्मन सीधा अपनी लैब में आता है और वो जिस मेडिसिन पर काम कर रहा था उसे पी लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट हो चुका था। उसका सारा मोटापा गायब हो चुका था। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और जल्दी से अपने लिए शॉपिंग करने जाता है और वहाँ से अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है। और इसके बाद वो एक बार फिर से अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने लगता है और तभी वहाँ पर कार्ला आती है, लेकिन वो शर्मन को नहीं पहचान पाती क्योंकि वो एक ही रात में 250 पाउंड वजन कम कर चुका था। और शर्मन भी उसे अपनी असलियत नहीं बताता और उसे अपना झूठा नाम लव बडी बताता है और उसे कहता है कि मैं शर्मन का दोस्त हूँ और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और बातों ही बातों में उसे डेट पर चलने के लिए कहते हैं। लेकिन जैसे उसके कंधे पर हाथ रखता है तो उसे पता चलता है कि उसका हाथ फूरा है, यानी कि उस सीरम का असर खत्म हो रहा है। ये देखकर वो कार्ला को कहता है कि हम शाम को मिलेंगे और उसे वहाँ से निकाल देता है। अब वो फिर से पहले जैसा मोटा हो जाता है। कॉलेज से छुट्टी के बाद उसे कार्ला मिलती है और उसे कहते हैं कि एक लड़का जिसका नाम बडी लव था उसने शाम को मुझे डेट पर जाने के लिए कहा है, जिस पर शर्मन उसे कहता है कि ये तो अच्छी बात है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। शाम को शर्मन वो सीरम पीकर बडी लव के रूम में कार्ला को डेट करने जाता है और वो दोनों उसी क्लब में जाते हैं जहाँ पर उस कॉमेडियन ने उनका मजाक बनाया था। लेकिन अब शर्मन वहाँ जाकर उस कॉमेडियन का बहुत मजाक उड़ाता है, जिससे कॉमेडियन को गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ाई करने लगता है। लेकिन अब शर्मन काफी ताकतवर हो चुका था और वो उसे लड़ाई में भी हरा देता है, जिससे कार्ला बहुत इंप्रेस होती है। लेकिन उसे पता नहीं होता ये असल में वही शर्मन है और तभी उसका होंठ सूजने लग जाता है, यानी कि सीरम का असर खत्म हो रहा था। ये देखकर वो कार्ला को कहता है कि ये इन्फेक्शन है, मुझे यहाँ से जाना होगा और ये कहकर वो अपनी गाड़ी में आ जाता है। दूसरी तरफ हम शर्मन के दोस्त को देखते हैं जो उसकी गाड़ी देखकर वहां आता है तो वो डर जाता है क्योंकि उस वक्त शर्मन की बॉडी अपने असल रूम में आ रही थी, यानी कि वो फिर से मोटा हो रहा था। और उसका दोस्त समझ आता है कि शर्मन ने वो सीरम पी ली है। अब अगले दिन शर्मन क्लास में जाता है तो वहाँ पर उसे अपना बॉस मिलता है जो उसे बताता है कि हालिन बहुत जल्दी तुम्हारी सीरम को टेस्ट करने वाला है जिस पर तुम रिसर्च कर रहे हो। अब अगले दिन शर्मन सभी को अपने घर पार्टी में इन्वाइट करता है जिनमें कार्ला भी होती है। दूसरी तरफ हम शर्मन को देखते हैं जो सारी सीरम पी लेता है और उस पार्टी में बड़ी लव बनकर आता है और स्टेज पर आकर सभी को अपनी रिसर्च के बारे में बताने लगता है, लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं करता और तभी उसकी बॉडी फूलने लग जाती है। ये देखकर वो सीरम पीता है तो फिर से स्लिम स्मार्ट हो जाता है, जिससे लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उसका लैब वाला दोस्त आता है जो उसे बार बार सीरम पीने से मना करता है और उसे कहता है कि
इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिससे शर्मन को गुस्सा आ जाता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। लेकिन तभी फिर से उसकी बॉडी फूलने लग जाती है और वो फिर से अपने असली रूप शर्मन में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखकर वो सभी से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने ये सब कुछ कार्ला को पाने के लिए किया है, क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ऐसे मोटे इंसान को पसंद करती होगी। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कार्ला उसे रोक लेती है और उससे कहते हैं कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, जिससे शर्मन बहुत खुश होता है। और यहीं पर हमारी इस मूवी का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए।